प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आज हम बात करते हैं 3 परीक्षाओं के बारे में। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 वचन। इधर वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह है पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं शारीरिक अभिलाषा से। जब मत्ती 4 अध्याय हम पढ़ते हैं, उधर यीशु मसीह की परीक्षा होती है। उधर शैतान यीशु मसीह को एक बात कहते हैं कि यदि तू इन पत्थरों से कहे कि ये रोटी बन जाए, तो मेरे प्रियो, शैतान को पता था कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास में थे, उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। वो शारीरिक अभिलाषाओं को जागृत करने के लिए शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसी बात कही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर आत्मिकता के साथ शैतान की बातों का जवाब पवित्र शास्त्र से ही दिया। मत्ती 27 अध्याय 40 वचन, जो यहाँ पे यीशु मसीह को कहा जाता है, ये परीक्षा भी शैतान की तरफ से थी। वचन को आप स्क्रीन पे जरूर पढ़ते रहना। मैं आपका इस वचन की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आप लोगों को उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 6 वचन से, जो आदम और हवा है, वो परीक्षा में हार जाते हैं। और परीक्षा क्या थी? शारीरिक अभिलाषा की, कि शारीरिक तौर पर तुम नंगे हो या फिर ये फल तुम्हें खाना चाहिए। और उस समय आदम हवा शैतान के बहकावे में आ गए। ये पहले मनुष्य थे जो परमेश्वर ने बनाए थे, ये शैतान के सामने हार गए, लेकिन यीशु मसीह शैतान के सामने जीत गए। वो परीक्षा आई, परीक्षा में यीशु मसीह जीत गए। यूहन्ना 6 अध्याय 30 से 35 वचन। यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना है तो परमेश्वर यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। यदि आप लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो, आपको वो आत्मिकता की भूख कभी नहीं सताएगी। हमेशा आपको परमेश्वर भरपूरी में रखेंगे। दूसरी बात है आंखों की अभिलाषा। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 6 वचन से जब हम पढ़ते हैं, तो उधर उस स्त्री ने उस फल को देखा और अपने मन में सोचा कि यह एक चाहने योग्य है और एक अति सुंदर फल है, इसको खाने में ही हमारी भलाई है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, तो शैतान ने पूरे संसार का साम्राज्य यीशु मसीह को दिखा दिया कि यदि तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं ये संसार का पूरा राज्य तुझे दे दूंगा। मेरे प्रियो, उस समय यीशु मसीह चाहते तो शैतान को गिरकर दंडवत कर सकते थे और संसार के राजा बन सकते थे, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। वो संसार के राजा नहीं, वो स्वर्ग राज्य के राजा, महाराजाधिराजा बनने के लिए आए। इसीलिए यीशु मसीह के सामने से शैतान भाग निकलता है और वो टिकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के पास हर एक बात का जवाब था। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 3 वचन और फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 6 से 8 वचन, जब हम इधर पढ़ते हैं, यीशु मसीह के दुख उठाए जाने के बारे में बहुत क्लियर करके लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हम सब के पापों को अपने ऊपर उठाकर दुख सहने के लिए इस संसार में आए थे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 16 वचन और 110 17 अध्याय 1 से 7 वचन, यदि हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो इधर इन पदों में लोग परमेश्वर से चिन्ह मांगते हुए नजर आते हैं। यही उनकी प्रजा का कारण था, यही उनके परीक्षा का कारण बना। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 16 वचन, जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की, तब यीशु मसीह इसी कारण से जीत गए। मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय 11 से 12 वचन आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, हमें भी किसी भी प्रकार की विशेष चिन्ह की मांग नहीं करनी चाहिए परमेश्वर से। हमें आंख मीच कर परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। तीसरी परीक्षा है जीविका का घमंड। मेरे प्रियो, शैतान ने पूरा साम्राज्य प्रभु यीशु मसीह को दिखाया था, लेकिन यीशु मसीह को कोई लोभ लालच नहीं था किसी भी चीज का। और शैतान यीशु मसीह को सब कुछ दे भी सकता था, क्योंकि शैतान इस संसार का राजकुमार है, वह इस संसार पर राज्य करने वाला है। यूहन्ना 12 अध्याय 31 वचन, 14 अध्याय 30 वचन, पूरा संसार शैतान के कंट्रोल में है, उस दुष्ट के कंट्रोल में है। जब आप यूहन्ना की पुस्तक से पढ़ते हो, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 वचन, प्रभु यीशु मसीह के सामने जीविका का घमंड रखा शैतान ने। मेरे प्रियो, आज शैतान आपके सामने डील रख सकता है, किसी भी प्रकार का सौदा आपके सामने कर सकता है। जब आप ऊंचाइयों का लेवल छुओगे परमेश्वर के साथ, तब यीशु मसीह की तरह
शैतान तुम्हारे पास भी आएगा जैसे यीशु मसीह के पास आया था, और हो सकता है कि वो तुमसे कोई सवाल ना पूछे बल्कि तुम्हारे सामने एक बहुत बढ़िया प्रपोजल रखे। मेरे प्रियो, सावधान रहना। मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बताऊंगा, बल्कि बाइबल से आप लोगों के लिए वर्स निकाल के दूंगा, आप अवश्य उन्हें पढ़ना। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय 1 से 6 वचन। यहूदी लोग परमेश्वर की परीक्षा में हार गए। उन्होंने परमेश्वर की पूजा करने की बजाय, उनकी सुधि लेने की बजाय उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करनी स्टार्ट की। मेरे प्रियो, इफिसियों 6 अध्याय 17 वचन से जब हम पढ़ते हैं, उधर ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन तलवार के समान है। इसी तलवार का प्रयोग आपको शैतान के सामने करना है, जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया था और शैतान यीशु मसीह के सामने से भाग निकला था। मेरे प्रियो, वचन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वचन के अनुसार यदि हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें पता लगेगा आपको कि शैतान कभी भी हमेशा के लिए मनुष्य को छोड़कर नहीं भागता है, बल्कि वो कुछ समय के लिए दूर हो जाता है और फिर से दोबारा वापिस आता है और देखता है उस मनुष्य के अंदर कि परमेश्वर की आत्मा है या नहीं, परमेश्वर की लगन है या नहीं, कि परमेश्वर की लोग के साथ वो चलता है या नहीं, परमेश्वर की शक्ति उसमें है या नहीं। इसीलिए वो दोबारा लौट के आता है, और यदि परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचनों से वो व्यक्ति दूर हो जाता है, तो शैतान उसके अंदर 7 आत्माओं को और लेकर वास करता है और उस मनुष्य की पहले से भी ज्यादा बुरी दुर्दशा हो जाती है। मेरे प्रियो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि परीक्षा जब आप लोगों के जीवन में आए, तो 3 प्रकार की परीक्षा जब आए आपके जीवन में, क्योंकि शैतान इन्हीं तीनों प्रकार की परीक्षाओं को आपके जीवन में लेकर आएगा, तो आप वचन की तलवार का प्रयोग करना। मेरे प्रियो, आप आज लोग, प्रत्येक मसीह भाई बहन के लिए मैं ये बात कहता हूँ कि अपने बच्चों को, जहाँ आप लोग हर प्रकार की स्टडी करवाते हैं, उन्हें बाइबल स्टडी भी करवाएं, ताकि जब भी परमेश्वर के बच्चों के सामने शैतान परीक्षा लेके आए तो प्रभु यीशु मसीह की तरह वो शैतान का डटकर सामना कर सकें, वचन की तलवार के साथ होकर। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष मिले।